आइए आज सुतीक्षण जी का चरित्र श्रवण करते हैं, जो बहुत रसिक और बड़े सरल अद्भुत संत हुए हैं। ये अगस्त जी के शिष्य हैं और अगस्त जी माता लोपामुद्रा के पति हैं। इधर कबीर नाम के राजा की पुत्री से विवाह किया था अगस्त जी ने। एक बार अगस्त जी महाराज जल दे रहे थे तो जल नहीं पूर्वजों तक पहुंचा, तो पूर्वजों ने कहा बेटा तुम विवाह कर लो। किससे करें? कबीर राजा जो कुबेर ये कावेरी के पिताजी हैं उनकी पुत्री से कर लो जाकर। तो वहाँ गए और जिन्होंने कावेरी नदी प्रकट की ला करके अगस्त जी के कमंडल से, उन कबीर जी के पास जाते हैं। माता लोपामुद्रा का हाथ मांगा तो राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि उम्र महात्मा की 80-90 साल और बेटी पर 20 साल 25 साल की। तो राजा को पुत्री ने भी बताया उनकी कि ऐसी सी बात है, भगवान नारायण ने मुझे आदेश दिया अगस्त के साथ विवाह कर लेना, तो प्रभु मैं चाहती हूँ इनसे मेरा विवाह हो। तो श्री अगस्त जी से विवाह हो। वही अगस्त जी महाराज रावण के रिश्ते में दादाजी लगेंगे संभवतः, क्योंकि उसी कुल के ये भी हैं, ब्रह्मा जी के कुल के ये भी हैं वो भी। तो अद्भुत घटना। तो वही अगस्त जी के एक शिष्य हैं सुतीक्षण। ये पढ़ते थे गुरु जी के पास, तो पढ़ने निकले में थोड़ा ज़्यादा इनको वो नहीं था कि हम पढ़ें कुछ बने। गुरु जी की सेवा करते थे, गाय चराते थे मस्ती से। एक बार की बात है, गुरु जी कहीं जाने लगे तो गुरु जी ने कहा सुतीक्षण तुम ऐसा करो, भगवान की सेवा किया करो, ठाकुर जी की सेवा कर लिया करो। तो कहा गुरु जी क्या करना होगा बता दो, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, पुरुष सूक्त बोल नहीं पाऊँगा, मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, व्याकरण नहीं पढ़ा हूँ इत्यादि। तो गुरु जी ने कहा ऐसा है, शालिग्राम भगवान हैं, इनका स्नान कराया और मस्ती चरणामृत ले लिया और इनको भोग ला के पाया। हाँ ये बात सही, ये कर लेंगे गुरु जी, और कोई सेवा नहीं पर ये तो कर लेंगे। सुतीक्षण जी एक दिन विचार करने लगे कि इनको अलग क्या नहलाना, चलो कावेरी में स्नान करा के लाते हैं, हम भी ज़्यादा पानी में नहाते हैं, हम ज़्यादा पानी में नहाते हैं, सरकार कम पानी में नहाते हैं, तो इनको नहलाते हैं बढ़िया जल में। लेके चले गए, जटाएँ थीं, जटाओं बांध करके नहला रहे थे भगवान को, डुबकी लगाई, शालिग्राम भगवान खेलने चले गए। ऐसी भी कथा आती है। लेकिन यहाँ पर लीला आती है ऐसी कि सुतीक्षण जी ने देखा बढ़िया जामुन का पेड़ लगा हुआ, चौमास का महीना है, गुरु जी हैं नहीं, और नदी किनारे जामुन का पेड़ है, परंतु भगवान को आखिर फलाहार तो करना ही करना, एकादशी का समय चल रहा है, तो इससे बढ़िया जामुन का ही आज क्यों फलाहार किया जाए, भगवान भोग लगाया जाए। बात जम गई। तो आपने जो था 2-4 पत्थर डंडे इकट्ठे किए, लगाया, पर एक भी नहीं आया। सुतीक्षण जी को विचार आया कि शायद भगवान की तरफ देखे, तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा अच्छा आपकी इच्छा है कि हम ही लेके आए, तो ऐसा है आप ज़्यादा लालची मत बनो, आप जाओ खा के भी आओ, मेरे लिए भी लेके आओ। तो आपने शालिग्राम भगवान को उठाया, लगाया पेड़ में, तो वहाँ जामुन तो गिरे, पर शालिग्राम भगवान कावेरी जी में विहार करने चले गए, माता कावेरी की गोद में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विहार करने चले गए। जब कावेरी जी की गोद में विहार करने चले गए, अब अगस्त सुतीक्षण जी को लगा ठाकुर जी को ढूंढे, तो ढूंढे तो एक कड़क टाइट सा जामुन मिल गया, बढ़िया सा। आपने धोआ पोंछा और चंदन तिलक किया, रख लिया। संयोग की बात है 2 दिन के बाद गुरु जी भी आ गए। तो सुतीक्षण जी इतने भोले थे, इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर जी नरम होते जा रहे थे। अब नरम क्या होते जाते थे, श्री राम नरम होते भी जामुन है, परंतु ये रोज जामुन खाएं, जामुन से जामुन तोड़ लाएं, ये इनके समझ में आए। शालिग्राम भगवान भी लीला करते, लीलाधर हैं। तो अब भगवान एक दिन जो गुरु जी आ गए, तो गुरु जी ने कहा अब हम सेवा करेंगे। तो जैसे सेवा करने के लिए लिया ठाकुर जी ने और स्नान कराया। इसके बाद में ठाकुर जी को घी लगाया, जैसे घी लगाया तो ठाकुर जी की छिलकी उतर गई। है सुतीक्षण ये क्या है? गुरु जी क्या है कि ये क्या जामुन है? शालिग्राम कहाँ गए अपने, ठाकुर जी कहाँ गए? कहा ये तो वही थे, अब हम क्या करें गुरु जी, आप जामुन तो नहीं ठाकुर जी हैं। अच्छा सुतीक्षण ठाकुर जी कहाँ हैं?
कहा यही तो है। कहा कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो सुदीक्षण जी बोल पड़े, गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गल गए तो हम ना जानी। गुरुजी अब हम क्या करें, शालिग्राम गल गया, बार बार पानी रगड़ डुबोते हो, फिर चंदन रगड़ते हो, अब गल तो जाएंगे, ये हमारी गलती है, अपने भगवान से कहो। गुरुजी को गुस्सा आई, डंडा उठाया, ए बदमाश, हमारे भगवान को फेंक करके और हमको उपहास कर रहा, कह जामुन पकड़ा करके, ये जामुन है, ठाकुर जी नहीं है। सुतीक्षण जी ने कहा बात तो सही है गुरुजी, गड़बड़ तो है कुछ। सुतीक्षण जी भागे, आगे आगे सुतीक्षण जी पीछे पीछे गुरुजी। अब बात उसमें श्री राम, इनके बचपन की बात है ये, क्योंकि जटाएं तो अधिकांश महात्मा बाल ब्रह्मचारी रखते ही हैं। अब क्या हुआ, गुरुजी ने कहा देख अब आश्रम में मत आना, हुआ आना उसी दिन। तो कहा गुरुजी आप भगा रहे तो मैं जा रहा हूँ, अब वापस जब ही आऊँगा जब शालिग्राम बोलते हुए भगवान को लेके आऊँगा ठाकुर जी को। आज सुतीक्षण जी एक पेड़ के नीचे काफ़ी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत झांकी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दी है यहाँ पर। मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, रति भगवाना। अगस्त जी के शिष्य हैं, नाम सुतीक्षण है, भगवान के चरणों में अटूट रति है। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन आन भरोसन देवक। एक निष्ठा है, मन सा वाचा कर्मणा से राम जी के सेवक हैं चरणों के। और कोई देवी देवता हो तो प्रणाम तो सबको करते हैं, महात्मा हैं, वासुदेव सर्वमिति, लेकिन राम जी के सिवा कुछ नहीं जानना चाहते हैं। कोई कुछ सुनाना चाहते तो कहते भाई आता हूँ थोड़ा, आप सुनाइए मैं आ रहा। प्रभु आगमन, बहुत दिन से सब रास्ता देख रहे थे तो पता लगा प्रभु आए हैं। तो प्रभु आगमन सुन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर दावा। सुना गुरु प्रभु आ रहे हैं, अरे वाह क्या बात, दौड़ के भाग पड़े, सरकार आए, मेरे प्रभु आए हैं। विचार कर रहे हैं, हे विधि दीन बंध रघुराया, मुँह से 60 पर करी हैं दाया। हे विधि, हे विधाता, मुझ जैसे मूर्ख 60 पर क्या मेरे प्रभु कृपा करेंगे, दीनानाथ दीन दयाल रघुराई। विचार करते हैं, सहित अनुज मोहि राम घुसाई, सहित अनुज मोहि राम घुसाई, मिली है निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरतिन ज्ञान मन माही। क्या कहते हैं कि अनुज के साथ सरकार माँ जानकी के साथ क्या मुझे मिलेंगे अपने दास की तरह, जो कोई सेवक को स्वामी मिलता वैसे मिलेंगे मुझे। मेरे दृढ़ता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं व्याकरण नहीं पढ़ा, मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने कुछ भी तो नहीं पढ़ा है, केवल गाय चराता रहा हूँ। गुरुजी ने भी भगा दिया तो भाग आया, अब यहाँ गाय भी नहीं, किसकी सेवा करूं। मान बार बार मन में उत्कंठा हो रही, क्या करूं, मेरे अंदर भरोसा भी दृढ़ता नहीं है, क्या करूं, मुझे ज्ञान भी नहीं है, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैंने कभी सत्संग नहीं किया, योग नहीं किया, जप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, लेकिन क्या किया, नहीं दृढ़, कहते नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैंने, मेरे अंदर इतनी दृढ़ता भी नहीं, भगवान के प्रति कैसे होगा। परंतु एक भगवान का व्रत है, वो मुझे स्मरण है, क्या है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की। ये भगवान की वाणी है कि जो जीव हमारा हो जाता, एक बार कहता मैं आपका हूँ, तो यहाँ बहुरी रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ये रघुराई की बहुत बड़ाई नहीं है, जो कि एक बार कह दिया मैं आपका हूँ, और फिर वो कहते हैं कि तेरा, मैं तेरे खानदान का भरण पोषण करूँगा, ये कोई बहुत बड़ाई नहीं, उनका छोटा काम है ये। यूं सुफल आज मम लोचन, हुई है सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे भगवान का श्रीअंग देख करके, निरख करके।
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भोले बाबा कहते भवानी अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए हैं, वो भाव इनकी दशा नहीं कही जा सकती है। दिस अर विदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। वो इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, पूछते हैं क्या तुमने देखा, तुमने देखा। कबहू क फिर पाछे पुण्य जाई, आगे जाते फिर आते पीछे। और कबहू नृत्य करहीं गुण गाई, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। कीर्तन करते हैं, कभी कभी नृत्य करते हैं, नाचते हैं भगवान के लिए। हम लोग व्यासपीठ के सामने नाचते हैं कि व्यास जी हमको देखे और समाज देखे, नहीं। सुतीक्षण जी पेड़ों के बीच छुप करके नाचते हैं कि मुझे कोई देख ना ले। आह क्या भक्ति है, अद्भुत। कबहू क फिर पाछे पुण्य जाई, कबहू क नृत्य करहीं गुण गाई, कबहू क नृत्य करहीं गुण गाई। भगवान गुणगान करते हैं, नृत्य करने लगते हैं मस्त होकर के। और कहते हैं अविरल प्रेम भगत पुण्य जाय पाई, अविरल भगत प्रेम मुनि पाई, प्रभु दे कहीं तरु ओट लुकाई। भगवान पेड़ के पीछे देख रहे हैं और बाबा को अविरल भक्ति प्राप्त हो गई, नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है। राम जी जब अष्ट सात्विक भाव जिस व्यक्ति के प्रकट होते हैं तो नाक से नाक चुपड़ती है, लार निकल पड़ती है और गंगा यमुना बहने लगती, समझ नहीं आता क्या करूं, दिखाई नहीं देता। यहाँ तक ऐसी स्थिति हो जाती है क्योंकि आंसू भर जाते हैं आंखों में। अतिश प्रेत देखी रघुवीरा, प्रगटे हरन हृदय भवबीरा। अब क्या हुआ, ध्यान लगा के बैठ गए, अभी नाच रहे थे ध्यान लगा के बैठ गए। और ध्यान लगा के जब बैठ जाते हैं तो भगवान पेड़ की ओर से देख रहे हैं, उनके हृदय में राम रूप था, उसको छुपा लिया, हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा दिया। बाबा लिखते हैं मृग मग मुनिगण मुनि मग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए, मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। मुनि को बार बार सरकार जगा रहे हैं परंतु आंख नहीं खोले, आनंद आ रहा है। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय से चतुर्भुज रूप हृदय में प्रकट कर दिया, राजा रूप जो राजा राम का रूप था वो गायब कर दिया भगवान ने। महात्मा विकल हो जाते हैं, मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि वर जैसे। अकला गए, जैसे मणि के बिना सांप की स्थिति हो जाती वैसे हो जाती है। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। आगे देखा भगवान खड़े हैं श्री जानकी जी के साथ में, अपने अनुज के साथ में। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा। परऊ लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम गण मुनि भर भर भागी। चरणों में दंड के समान पड़ गए सरकार के चरणों में। और बाबा लिखते बड़भागी, बड़भागी तो वही है जो संतों के महात्मा भगवान के प्रेम में प्रेम करे, भगवान के चरणों में प्रेम करे, संत वृद्धों के चरणों में प्रेम करे, विप्रों में प्रेम करे। भुज विशाल गई लिए उठाई, भुजा विशाल है भगवान की और अंक में भर लिया जबरदस्ती, बरबस हृदय से लगा दिया जैसे भरत जी को लगाते हैं। जैसे एक श्रेष्ठ पिता अपने पुत्र को हृदय से लगाता है, इसी प्रकार से परम प्रीति राखे उरुलाई। परम प्रीति हृदय में है। मुनि मिलत यश सो कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। भगवान कैसे मिले, जैसे कनक की बेली तमाल में लिपट रही हो। राम बदन बिलो की मुनि बाढ़ा, मानव चित्र माज लिखी काढ़ा। राम जी के बदन को देखा तो आज ऐसा लगा कि मूर्ति खड़ी है महात्मा के रूप में। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविधि प्रकार। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और तत्पश्चात आश्रम में लेके आते हैं, नाना प्रकार स्तुति की पूजा की स्तुति करते हैं भगवान की। कहे मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं
कवन विधि तोरी, कहे मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। स्तुति करऊं कवन विधि तोरी, महिमा अमित वेदमति तोरी। रवि सन्मुख का दोत अजोरी, श्याम ताम रस दाम शरीरम। जटा मुकुट परि धन मुनि चेरम, राम हरे राजा राम हरे, राम हरे सीता राम हरे। पाणि चाप सर कट तोड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करीब रोथ मृग राजा, त्रातु सदानो भवु खग बाजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, हर हृदय मानस बाल मरालम। नौमि निरंतर ओ नौमि राम और बाहु विशालम, नौमि राम और बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन और गादा, समन सुकर्कश तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सूर्योथा, त्रातु सदानो कृपा बरूथा। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गो तीत मनूपम। ज्ञान गिरा गो तीत मनूपम। अखल अमल अखिल वद्यम पारम, नौमि राम भजनमहि भारम। भक्त कल्प पादप आरामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दीन कर कुल केतु। अतुलित भुज बल अतुलित भुज प्रताप बल धामा। कलिमल विपुल विभंजन रामा। धर्म वर्म नर मद गुण ग्रामा, संतत संत नुत मम रामा। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। सबके हृदय निरंतर वासी। तद्यपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। बसतु मनसि मम कानन चारी। जो कौशलपते जे जानहि ते जानहु स्वामी। जे जानहि ते जानहु स्वामी। सगुण अगुण और अंतर्जामी। को जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम अयना।
करऊ सो राम हृदय मम अयना। सुनि मुनि बचन राम अनुरागे। बहुरी हरषि मुनि बर उर लागे। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि। जो बर मागहु द्यों सो तोहि। मुनि कहे मई बर कबहु न जाचा। समुझि न परई झूठ का साचा। तुमहि नीकुला गई रघुराई। सो मुहि देऊ दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना। हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो भरमहि पावा। अब सो देहु मुहि जो भावा। अनुज सा जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम। मम ही गगन इंदु इव बसौ सदा निय काम। श्री राम जय जय राम। सरकार की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने वरदान दिया, कहा वरदान मांगो। तो कहते हैं आप सब कुछ जानते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं। कहते हैं अस अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पद तोरे। बस एक ही अभिमान बना रहे कि मैं आपका सेवक, आपका सेवक। महाराज के बाकी बातें सुनकर के भगवान मुस्कुरा पड़े और कहा मुझसे वरदान मांग लो। तो महात्मा ने कहा मैं तो कुछ जानता ही नहीं, पढ़ाई लिखा ही नहीं, क्या मांगूं आपसे वरदान। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो दे दीजिए। तो भगवान ने दिया वरदान। अब कह रहे हैं तुम्हें नीक लागे रघुराई। सो मोहि देव दास। अविरल भगति बिरति विज्ञाना। दे हो सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान ने क्या दिया? अविरल भक्ति हो, बिरत विज्ञाना हो और विद्वान विज्ञानी ज्ञानवान हो। कहते प्रभु जो आपने दिया वो तो पा लिया, अब मैं चाहता हूँ दे दीजिए। तो भगवान ने कहा अभी तक तो कहे थे मैं मूर्ख हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब किस बात की बुद्धि आ गई? कहा अभी वरदान में दिया आपने, मैं विद्वान हो जाऊँ, ज्ञानवान हो जाऊँ, गुणवान हो जाऊँ, अविरल भक्ति मेरे हृदय में वास करे। भगवान मुस्कुरा पड़े कि बोलो क्या चाहिए। कहते अनुज जानकी सहित सही प्रभु। अनुज के साथ मेरे हृदय में आप वास करो। मैं यही चाहता हूं, आपका भजन निष्काम होकर करता रहूं, कोई कामना न जगे मेरे अंदर। क्या अद्भुत है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि अय मस्त कोई कृपा रमा निवासा। भगवान ने अय मस्त कहा और कहा गुरुदेव अब बहुत दिन से गुरुजी के दर्शन नहीं किए प्रभु, अब आप चलते हैं चलो। रास्ते में ले जा रहे, कह रहे गुरुजी को हम मत बताना, ये मत कहना हम लेके आए, हम सुतीक्षण साथ सुतीक्षण को हम लेके आए, नहीं नहीं हम कहेंगे भगवान को मैं लेके आया हूँ, सरकार को मैं लाया हूँ, ऐसा मैं कहूँगा, आप चुपचाप खड़े रहना। भगवान एक शिशु के समय जैसे कोई पिता, श्रेष्ठ पिता अपने पुत्र की बात सुनता है, इसी प्रकार से भगवान सुतीक्षण की बात सुन रहे हैं। ठीक है, गुरु जी के पास जाते हैं, प्रणाम किया और भगवान को दरवाजे खड़ा कर दिए, खड़े रहो जब तक हम नहीं आए तब तक। भगवान रास्ता देख रहे हैं। सुतीक्षण जी ने कहा सरकार पता है आज कौन आया है? कौन आया? गुरुदेव ने देखा, अरे सुतीक्षण तू भाग गया था, कहाँ गया था बेटा? बूढ़ी हो गई आंखें तुझे देखने के लिए। कहा गुरुदेव अब तो हम आ ही जाएंगे, अब भगाओ तो भी नहीं भागे। क्यों? क्योंकि मैं कह के गया था पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, शालिग्राम गलिए तो हम ना जानी, तो आपने डांटा था, तो मैंने कहा था अब धोते रहिए शिला को, हम साक्षात लेके आऊँगा, तो मैं लेके आ गया हूँ। क्या? हाँ, श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी आए हुए हैं, मैं लेके आया हूँ। मैं वो नहीं आए, मैं लेके आया, वो आ नहीं आए थे, हम तो जबरदस्ती पकड़ लाया। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, वाह सुतीक्षण, आज पुत्र शिष्य के गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, तुमने जाना है, पर आज जान लिया शिष्य के कारण मुझे भगवान मिल गए हैं। हृदय से लगा लिया, भगवान का आतिथ्य करते हैं, बड़ा सुंदर, और कहते हैं सुतीक्षण तो धन्य है। रघुनाथ जी की तरफ देख के कहते हैं हे सरकार आप कितने अद्भुत हैं, मुझे वरदान दे दीजिए एक। आदित्य के बाद में राम अनुज नारायण
आजा। तो भगवान अब मस्त करके आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी ने आतिथ्य किया, प्यार किया। इस प्रकार सुतीक्षण जी का बड़ा रसीला और बड़ा मस्त चरित्र है। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।